है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता भर, अखंड का जो खंड करना चाहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, पर कैसे? आंखों से। नैन तरे रे राम। अच्छा, हमारे लक्ष्मण जी इतने बढ़िया हैं कि दो आदमी में अगर वाद विवाद हो रहा, अगर एक को रोक दो तो उस समय नहीं रुकता वो। हम तो ही कह रहे, उनसे कुछ नहीं कह रहे। लेकिन लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने आंख दिखाई, बैठ गए। तुम कहो तो बोलेंगे, तुम कहो तो चुप बैठे। देखो, जैसे अपने कमरे में दो चीजें लगी होती हैं, एक सीलिंग फैन और एक बल्ब, और दोनों का स्विच अपने हाथ में है। बल्ब को जलाया, जल गया, बुझाया, बुझ गया। और पंखा स्विच ऑफ भी कर दो तो भी ये बंद नहीं होता, 10-20 चक्कर लगा के ही बंद होता है। चक्कर में पड़े बिना मान नहीं सकता। इन अभिमानियों का स्विच भी भगवान के ही हाथ में है, लेकिन ये 10-20 चक्कर लगाए बिना मान ही नहीं सकते। चक्कर में पड़े हैं। अच्छा, एक और अजीब बात, कई बार पंखे चलते भी नहीं है। रेलगाड़ियों में अक्सर देखते हूं पंखे नहीं चल रहे हैं। स्लीपर में एक सज्जन कह रहे थे कंघा है, कंघा। चलो भाई, कंघा तो नहीं है, हम नहीं रखते। लेकिन हम कहा तुम क्या करोगे, तुम बाल तो, बोले बाल नहीं। फिर बोले पंखा नहीं चल रहा है, वो कंघे से चलाते हैं तब चलता है। तो कुछ भक्त तो भगवान के ऐसे होते हैं कि तुमने जलाया जल गए, तुमने बुझाया बुझ गए। और कुछ देहाभिमानी पंखे की तरह ये बंद नहीं होते, इन्हें बंद होना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी बल्ब की तरह हैं, जलाया जल गए, बुझाया बुझ गए, शांत बैठे। राम जी आए, हे महाराज इस बालक पर कृपा करो। परशुराम जी क्रोध में थे, ये बालक है। राम जी बोले यह भी पूछ लो कितना छोटा बालक है। सूद दूध मुख करिए न कोहू, ये शुद्ध दुधमुहा बच्चा है। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध। राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहने लगे महाराज, परशुराम जी बोले या तो राम कहलाना बंद करो या हमसे झगड़ा करो। राम जी ने मन में सोचा सारा झगड़ा नाम का ही निकला। अच्छा बोलो, परशुराम जी का नाम भी राम है, पर उन्होंने परशु पकड़ लिया। तो परशु को ऐसा पकड़ा कि परशु ने ही उन्हें पकड़ लिया, परशुराम। और नाम रखने की यही शैली होती। तो राम जी भी कहते कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, पर राम जी ऐसा नहीं कहते। अच्छा देखो, एक बात और इस प्रसंग से हम लोगों को सीखने को मिलती है। परशुराम जी भगवान है और राम जी भगवान है। इनके चरित्र में कोई दोष नहीं देखना है, लेकिन एक समाज को उपदेश मिलता है कि समाज के लिए बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या है। राम जी का रावण का झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, जबकि दोनों अवतार, दोनों भगवान। और तुलसीदास जी उपमा भी दोनों को एक ही देते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और परशुराम जी आए तो आयो भ्रुकुल कमल पतंगा। ये सूर्य सूर्य का झगड़ा,
सूर्य और अंधकार का विरोध हो तो समझ में आता है। अच्छा, दोनों प्रकाश देने वाले हैं। यही होता है कि समाज में बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या बन जाते हैं। तब कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है। अच्छा देखो, एक बात है, मैं कभी कभी सोचता था कि 4 विद्वान इकट्ठे रह जाएं, बहुत मुश्किल है। आप ठहरा के देख लेना, बहुत मुश्किल। अच्छा, एक, लेकिन इसके बाद एक देखो आप, अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई एक है कि संगठन नहीं है, और बुराई में सब तरह से बुराई पर एक अच्छाई, संगठन है। 4 गंजेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, शराबियों को अलग नहीं कर सकते, अफीमचियों को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अलग करने पर ही सारा झगड़ा है, पर चाहे जितना हो लेकिन शाम को फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसेड़ पिसेड़। हाँ जाते रह नहीं पाते महाराज, शाम तक ढूंढ ही लेंगे। हम कई बार सोचते थे कि ऐसा क्यों। एक राजा के यहाँ 2 विद्वान आए, राजा ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। एक बैठा, दूसरा गया स्नान के लिए। तो राजा ने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोला, काहे का विद्वान, बैल है, 1 से 2 अच्छे इसलिए हम लिए फिरते हैं। राजा बोला अच्छा। तब तक वो आ गए। अब ये गए स्नान को, तो राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, और ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोले, काहे का विद्वान, घोड़ा है, 2 अच्छे इसलिए। दोनों आए, चलिए भोजन करें। भोजन के लिए गए, राजा ने एक के सामने भूसा रखा, एक के सामने घास। शुरू करो। दोनों बोले, हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा, परिचय तो आपसे ही मिला, आप कह रहे थे वो बैल है और आप कह रहे थे वो घोड़ा है, इसलिए ये हम लोगों की हालत है। और शराबियों में इतना प्रेम महाराज, चाहे दिन भर झगड़ा हो जाए, शाम को इकट्ठे, बड़ा प्रेम। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक ही बात लगी कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और विद्वानों का सम्मान करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, विद्वान है। और जो नशे वाले हैं इनका विरोध करते हैं, गाली देते हैं। और ये स्वाभाविक नियम है। सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता है और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। अपमान हो, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, यानी अपमान में हम सब शामिल हैं और सम्मान में हम अकेले। यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है। परशुराम जी सोचते हैं कि हमारे रहते ये दूसरा कौन आ गया, ये दूसरा कौन आ गया। राम जी ने कहा कि आपका तो वैसे ही बड़ा नाम है, परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। परशुराम जी बोले, समझ गया, तू भी बहुत डरता है और डर कर बात कर रहा है, बड़े भाई की चतुरता की तरह। राम जी ने कहा, कालौ डरहि नंदन रघुवंशी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, हमारी यह मर्यादा है, हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। परशुराम जी बोले, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा जब तक फरसा न चले। राम जी ने सिर झुका दिया, तो चलाओ फरसा। कर कुठार आगे यह शीशा, अब फरसा ही न चले। अच्छा, फरसा तो तब चले जब हाथ चले। देखो, एक बार किसी व्यक्ति से किसी ने कहा कि परहित का काम है, सेवा का कार्य है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो अब वो नहीं कहते, लेकिन सब लोग दे रहे हैं तो तुम भी दो, कुछ चाहे थोड़ा ही बहुत दो, दान करो। सो वो क्या बोला, अभी अब सब तो कर रहे हैं, हमारा करना कोई जरूरी है क्या।
नहीं नहीं, तुम करोगे तो तुम्हारे काम। तो कहने लगा अभी कौन मर रहे, बड़ा विचित्र गणित, अभी कौन मर, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। लोग हंसते थे कि तब के लिए क्यों बैठे हो, बोले इसलिए इधर दान दिया उधर मर के पहुंचे, ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा कि देखकर अभी दिया अभी आए, और अभी से दे दवा दो, इधर उधर फाइल हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए क्या फायदा। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तब तक तुम रखोगे अपने पास। अरे बोले इतना तो हमने अपने पास कर रखा है, हमारे हाथ में। और सचमुच उसने क्या किया, जिस कमरे में सोता था सामने वाली दीवार को तोड़वा कर उसमें गड्ढा करा के रख दिया और प्लास्टर करा दिया कि जब चाहेंगे निकाल के। मित्र कहते अरे चिंता मत करो, हमारे हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे हमारे हाथ में। पर एक दिन भगवान की ऐसी विचित्र लीला, रात को पता नहीं क्या हुआ, अब ना बोल पावे ना लिख पावे, ऐसे ऐसे हाथ करे बोल भी ना पाए। मित्रों को बड़ा दुख हुआ, पर मित्रों ने कहा कि तुम कहते थे कि हमारे हाथ में, अभी भी तुम्हारे द्वारा दान करवा दें। सो वो हाथ उठा के दीवार की तरफ ऐसे करे, ऐसे कि इसमें से खोद के निकाल लो। अब वो समझ ना पावे, उनके उसके बेटों को पता था, तो बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब लोग गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पिता दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे बोले पिताजी यह कहते हैं कि बचा कहाँ है देने के लिए, जो था तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें दीवार में लग गया, मकान में लग गया। अब बोलो, मन की मन में रह गई, हाथ ही न चले। अच्छा कई बार हम लोग कहते चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में, वो बिल्कुल ठीक है, आपके हाथ में बहुत कुछ रहे, भगवान की कृपा है, लेकिन आप यह तो सोचो कि सब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? देखो घड़ी सबके हाथ में है ना? घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम सोचते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, जबकि घड़ी ने ही हाथ बांध रखा है। घड़ी घड़ी चली यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, कि गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हाथ को घड़ी बांधे है, इसलिए एक आदमी बोला अपना हाथ दिखाओ। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। ताई बैर तजनाई ये माथा, काल करम जीव जाके हाथा। माया जीव काल के कर्म के सुभाए के, करैया राम वेद कहें सांची मन गुनिए। श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक में कहते हैं। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा है, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले, हाथ ने चलना बंद कर दिया, बहा ही ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहां चली गई, तो सोचने लगे कि कहां से आई थी, भगवान ने दी थी। तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष दिया और कहा राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु। है चहु मोर मिटे संदेहु, राम हे राम राम
राम राम रमापति 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 कर। ये धनुष लीजिए, और जैसे ही धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल कर गया। अब परशुराम जी को और आश्चर्य कि हाथ ने चलना बंद कर दिया, धनुष अपने आप चल रहा है। ये जिस हाथ में चेतना थी उसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष में चेतना कहां से आ गई। परशुराम जी ने धनुष से कहा कि ठहर ठहर ठहर, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी बोले पर सुनो 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 सुनो, ये परशुराम जी कह रहे हैं सो ठीक, पर मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना, क्यों चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो। धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयऊ कि ये कैसे परिवर्तन हुआ। तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो, ये कौन खड़े हैं। कहा कौन। कहा कि जो चेतन कहां जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर ये बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो। परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं, तो इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं। और कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। श्री लक्ष्मण जी की भी वंदना की, अर्थात गुरु वंदना भी, भगवत वंदना भी। उसके बाद तपस्या के लिए वन में परशुराम जी महाराज गए। अब इससे लाभ यह हुआ, यह लीला भगवान परशुराम ने की और राम जी ने की, पर जितने ही हल्ला मचाने वाले लोग थे, ओ ऐसा करो और वैसा करो और वैसा, एक के आने से ही सब ठीक हो गए और वह एक ही वातावरण शांत हो गया। यह है राम जी सब सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वे जो सब कुछ सहन कर सकें, सह सकें। एक आदमी बिल्कुल दुबला पतला है, एक बार हमारे पास आया, कहने लगा महाराज आज उनसे झगड़ा हो गया। वो तो आपके पास आना था इसलिए आ गए, नहीं आज प्रलय हो जाती। और उनसे भी लोग कह रहे हैं कि किन से उलझे हो, प्रलय हो जाती, किन से उलझे हो, किन से। हमने कहा कि रहने दो, का अरे महाराज हो ही नहीं सकता। तीसरे और पिट कर आए थे, तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें क्षमा कर दिया। हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो क्या करते तुम उनका। अरे ये क्षमा करना तुम्हारी मजबूरी है, महानता नहीं है। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। भगवान सर्वशक्तिमान और वे क्षमा करें तब बात है।
भगवान सब सह जाते हैं, सह लेते हैं। अच्छा, देवता भी जय बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन यहां नहीं बोले, बोले ही नहीं। जब तक परशुराम जी रहे नहीं बोले। कहा अब तो परशुराम जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले वो तो ठीक है, लेकिन मूड का कोई ठिकाना नहीं, कब उधर से इधर देखने लगे। जब परशुराम जी चले गए तब देवन दीनी दुंद भी प्रभु पर बरसें फूल, हर से पूर्ण नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। चलकर चले गए, दिन भर रोते रहे। रात्रि को सोए तो स्वप्न में श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि बाबा हम ही थे, भजन कर तो रहे फिर मिलेंगे, भजन कर तो रहे फिर मिलेंगे। और कितने, आप देखो कितनी सहजता से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्त का भाव हो भगवान के प्रति। और इसी तरह भगवान की अनेक ललित लीलाएं हैं। एक बार की बात सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम यह जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा होकर रहता है उसके नित्य योग क्षेम की व्यवस्था मैं करता हूं। कोई भगवान के शरणापन्न होकर देखे। अच्छा देखो, भगवान योजना कितनी बड़ी बनाते हैं और कहां से कैसे। मन में अर्जुन मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अब लीला देखो, अर्जुन से कहा मेरी पूजा के लिए फूल ले आओ। अर्जुन ने कहा भी लाता हूं, धनुष बाण लेकर वीरवर अर्जुन चल पड़े श्री कृष्ण करने वाले। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अब संयोग से अर्जुन उसी वन में पहुंच गए जहां हनुमान जी, कदली वन। तो हनुमान जी केले के बड़े बड़े वृक्षों के बीच में बैठे, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। अर्जुन ने नहीं देखा। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। अर्जुन ने जैसे फूल तोड़े और हनुमान जी जय सिया राम करते हुए प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कौन हो तुम, चोरी क्यों की फूलों की, ये राम जी का बगीचा है। श्री अर्जुन बोले अरे तो पूजा के लिए तो फूल तोड़ लिए उसमें। हनुमान जी बोले राम जी का बगीचा है, मर्यादा यहां प्रमुख है, पूछ कर तो तोड़ना चाहिए। पूछते अर्जुन ने कहा क्या इसमें भी क्या पूछना, पूजा के लिए फूल तोड़े। हनुमान जी ने कहा किसकी पूजा के लिए, भगवान की पूजा के लिए। हनुमान जी बोले कौन भगवान। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए।
हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले तो कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन ने कहा अभी तो कुछ नहीं कहते, अब क्यों कहने लगे कि ले जाओ ले जाओ। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले कि जिसके भगवान ही चोर हों। वो ले जाए फूल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि हमारे भगवान को चोर कहते हो? अरे उन्हें तो सब चोर कहते हैं। अब हनुमान जी ने तो किया विनोद। अब अर्जुन बोले कि मैं राम जी को अच्छी तरह जानता हूं। क्या है राम जी में? धनुष बाण लिए रहते हैं। इतनी शक्ति नहीं थी कि धनुष पर बाण चढ़ा के समुद्र पर पुल बांध देते। बंदरों को बुलवाया, पत्थर पहाड़ ढुलवाए। अब मेरे पास धनुष बाण, अभी चलो मैं समुद्र पर पुल बना के दिखा दूं अभी। हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी के कई बंदर उस पुल से पार गए थे। हाँ हाँ, तो हनुमान जी बोले तुम जो पुल बनाओ उस पर से राम जी का ये एक बंदर पार हो जाए तो बताना। अर्जुन ने कहा अगर पुल टूट गया तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले अगर पुल नहीं टूटा तो तुम जो कहोगे सो मैं करूंगा, शर्त हो। अब अर्जुन ने कहा कि चलो। अब अर्जुन ने बाण वर्षा की। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का, बांध दिया पुल ऊंचा ऊंचा। आनन फानन में कई योजन का ऊंचा पुल बना दिया। हनुमान जी से कहा कि देखो पुल तैयार है। हनुमान जी ने देखा पुल तैयार है। हनुमान जी बोले तो राम जी का बंदर भी तैयार है। अब हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। 1000 योजन बड़ा विशाल रूप बनाया और एक एक योजन के बड़े बड़े पत्थर रोम रोम में बांधे। और ये भयंकर रूप देखा और अर्जुन तो कांप गए, आंख बंद कर ली, आंसू बहे। उत्तर दिशा में तूफान सो उठ्यो एक, भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। ऐसा भयंकर तूफान। अब अर्जुन ने जो देखा, अर्जुन सोचने लगे हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच। और बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। इनसे झगड़ा मोल लिया हमने। अब कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। कि ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी, गिरधारी जी, अब की टेक हमारी। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी जी, गिरधारी जी, अब की टेक हमारी। अब की टेक हमारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पछिहारी
राम खेचत खेचत दो भुज थाके होन नदीन उघारी बढ़ायो चीर मुरारी अब की टेक हमारी अब की टेक हमारी। अर्जुन प्रार्थना कर रहे, लेकिन हनुमान जी उसी रूप में जो आए और जो चरण पुल पर रखा तो चले उसोगा पाताल तुरंता, पुल का पता ही नहीं कहां गया। अब अर्जुन ने देखा हनुमान जी सामने। अर्जुन ने कहा मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगा, मैंने वचन दिया था पुल टूट जाएगा तो मैं जलकर भस्म होऊंगा। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बड़ी कीमती है। अर्जुन ने कहा तो हार स्वीकार करके हम जिंदा रहे। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। अर्जुन ने कहा नहीं अब तो मैं मरूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। और बस लकड़ी और चिता। अब हनुमान जी ने भी सोचा कि ये तो बड़ा झंझट हो गया। अब अर्जुन माने नहीं, तो अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी। हमारी रे अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी अब की टेक हमारी, हमारी अब की टेक हमारी, टेक हमारी, टेक हमारी। तब तक देखा कि अर्जुन बिल्कुल तैयार, तो भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए तो हनुमान जी ने भी हाथ जोड़े। अर्जुन ने भी ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता बोले भक्तराज ये आग क्यों जलाई, भोजन बना रहे हो क्या? भोजन बनाओ तो हम भी सम्मिलित रहेंगे। अर्जुन बोले महाराज अब तो भोजन बनाने ही वाला जा रहा है। क्यों? महाराज मैंने कहा था मैं पुल बनाऊंगा और हनुमान जी ने कहा था हम तोड़ देंगे। हमने कहा तुम पुल तोड़ दोगे तो हम चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे, और इन्होंने पुल तोड़ दिया। तो धर्म पर हमें प्राण देना चाहिए कि नहीं? वचन पर प्राण देना चाहिए, क्षत्रिय को आन पर प्राण दे देने चाहिए, और इसलिए मैं जल रहा हूं, आप बताओ। सो ब्राह्मण देवता बोले अवश्य, धर्म पर प्राण तुरंत दो, आन पर तो प्राण। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये और जल्दी मारेंगे इसे, ये बेचारा जैसे तैसे समझता भी ये धर्म की दुहाई दे दे के मार डालेंगे इसे, मार। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान क्या बोले, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम दोनों ने शर्त लगाई? हाँ लगाई। निर्णय करने वाला तीसरा कौन था? बोले तीसरा तो कोई नहीं, हम ही लोग थे। भगवान बोले वाह ये कोई नियम होता? निर्णय है, निर्णय करने वाला तीसरा होता है। हाँ ये बात तो है, दोबारा पुल बनाओ। और फिर हनुमान जी उसे तोड़े तो तुम चिता में जलकर भस्म हो जाना, और नहीं तोड़ पाए तो तुम जो कहो हनुमान जी माने। हाँ ये बात तो ठीक है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर ली, अर्जुन ने भी स्वीकार कर ली। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने, और हनुमान जी फिर उसी रूप में। भगवान कृष्ण देख रहे, लेकिन उनको लगा कि कहीं टूट न जाए पुल।
तो भगवान ने एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में तो ऐसे प्रकट रहे और कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए। और हनुमान जी पार गए, हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा भोज से बदन कमट का बही रक्त की धारा। और ब्राह्मण गायब, और रक्त की धारा कैसी, तो हनुमान जी भी दौड़े, अर्जुन भी, सब गए पुल के नीचे, तो देखा कि वहां श्री कृष्ण भगवान खड़े। हनुमान जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन ने भी, भगवान ने दोनों को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आप आ गए, मैं हार गया, अर्जुन जीत गए। भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता था। अर्जुन ने कहा अब मैं बताऊं क्या करना है, मैं जो कहूंगा सो ये करेंगे। भगवान बोले अरे अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इनको तैयार किया है, मौका लगे तब बोलना, अभी नहीं, मैं बताऊंगा तब। हनुमान जी ने कहा याद रखूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर आ गए। बहुत दिन तक कोई बात ही नहीं बनी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुरानी जी का आतिथ्य स्वीकार करके लौट आए। अब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, होगा होगा होगा। अब जब युद्ध निश्चित हो गया, तब भगवान ने अर्जुन से कहा, एक दिन दुर्योधन भी आया, अर्जुन जी भी आए, और भगवान ने कहा एक और मेरी सेना रहेगी, एक और मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन पहले आए पर सिरहाने बैठे, अर्जुन बाद में आए चरणों में बैठे। भगवान सोने की लीला कर रहे, नेत्र खोलकर बोले अर्जुन तुम्हारी मैं क्या सहायता करूं। दुर्योधन बोले मैं पहले आया हूं। भगवान बोले हमने तुम्हें देखा बाद में, नहीं पहले मुझे वरदान मिलना। अच्छा अच्छा मांगो। दुर्योधन ने तो कहा कि अर्जुन मांगे। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मैं केवल आपको चाहता हूं, आप मिले मुझे बस। अरे मैं लड़ूंगा नहीं, और मेरी से नहीं, मुझे आप चाहिए। आपके साथ हरि अगर साथ हो तो हार भी अच्छे। भगवान आपके साथ। भगवान को मांग लिया अर्जुन ने, और दुर्योधन ने सेना और वो सब मांगे। अब युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी को अब बुलाओ। अर्जुन बोले आप भी चलो। तब अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि अब अर्जुन मांगने आए हैं, युद्ध होगा और आपको चलना है। श्री अर्जुन तो कह रहे थे कि युद्ध तो मैं लड़ूंगा, आपको क्या करना है। तब मैंने कहा कि श्री राम अवतार में श्री हनुमान जी के बिना मैं युद्ध नहीं लड़ सका, तो तुम अकेले इस अवतार में कैसे युद्ध करोगे। हनुमान जी के बिना विजय नहीं मिलेगी। बंधता नहीं पाहन सागर से, दल बानर भालू कहां लगी ढोते। सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। इसलिए हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा, पर हम राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण से कहा कि हम तो राम जी के ही चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले तो हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु सो बात नहीं, चलेंगी तो हम जरूर, लेकिन हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते, बिना कथा सत्संग के रह नहीं सकते। अर्जुन बोले सुन लो, वहां कथा होगी, सत्संग होगा कि लड़ाई होगी। अगर वो कथा सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही काहे को होता। हनुमान जी बोले हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते हैं,
रावण रथ में बैठकर आता है और रावण रथी विरथ रघुवीरा, भगवान धर्म रथ का वर्णन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, पर हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है चलो, तुम चलो, हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। भगवान कृष्ण ने ये शर्त मान ली और अर्जुन के साथ श्री हनुमान जी आए और अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपित ध्वज। और जब अर्जुन बाण वर्षा करते तो भीष्म पितामह का रथ दूर तक खिसकता, और जब भीष्म पितामह बाण बरसाते तो अर्जुन का रथ थोड़ा खिसकता। तो भगवान से अर्जुन कहते प्रभु देखिए पितामह का रथ कितने पीछे गया, अपना रथ तो थोड़ा ही खिसका। नीचे देखो हनुमान, भगवान कृष्ण बोले अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वाले की वजह से नीचे सब चमत्कार हो रहे हैं। पर भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा, और इसीलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को सुनाना चाह रहे थे। और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो, श्री कृष्णम वंदे जगद गुरुम, और उनके मुख से गीता सुनी हो, इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हुए। युद्ध हुआ, कर्ण के तरकस में एक ऐसा बाण जो किसी के भी ले सकता था प्राण, बड़ा शक्तिशाली बाण। उसने कर्ण से कहा था कि मैं इच्छा रूपधारी नाग हूं, बाण बनकर तुम्हारे तरकस में रहूंगा। अर्जुन से मेरा भी विरोध है। खांडव देश का निर्माण करते समय इन्होंने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। मैं भी अर्जुन के प्राण लेने के लिए सक्षम हूं। कर्ण के पास वह बाण, और एक दिन ऐसा आया कि कर्ण ने वही बाण चलाया, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई। देवता आकाश में हाहाकार करने लगे और सबने कहा चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण से सबने कहा हे भगवान अर्जुन को बचाओ, अर्जुन को बचाओ। और भगवान कृष्ण हनुमान जी से बोले हनुमान जी अर्जुन को बचाओ। ये भगवान हनुमान जी से कहते हैं, क्यों? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो। जो तुम सो नहीं जात है तारो, जो तुम सो नहीं जाते है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और धन्य श्री हनुमान जी को जैसे ही भगवान ने कहा, हनुमान जी को देर ही नहीं लगी। रथ पर बैठे थे,
थोड़ा वजन बढ़ा दिया, धरती फट गई और रथ समेत पाताल में चले गए। अब बाण को कोई लक्ष्य ही नहीं मिला, पृथ्वी पर चलकर व्यर्थ हो गया, फिर दोबारा चल नहीं सकता था। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर हनुमान जी रथ समेत फिर बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी, एक दिन श्री राम अवतार में हमें और लक्ष्मण को बचाने के लिए आप पाताल गए थे, आज हमें और अर्जुन को बचाने के लिए पाताल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति है। अर्जुन के लिए यह सब व्यवस्था पहले से करते हैं, लेकिन किसकी व्यवस्था भगवान करते हैं? अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना लिया कि बस इस रथ पर बैठकर मैं लड़ूंगा, बाण चलाऊंगा, कार्य करूंगा, पर इस रथ के सारथी बनकर आप, इस रथ की लगाम आपके हाथ। और इसी तरह हम अपने जीवन में ऐसे सोच लें कि इस जीवन में आप जो कराएंगे वही मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव, लेकिन हमारे इस जीवन रथ के सारथी आप, आपके हाथ इस जीवन रथ की लगाम। ऐसे ऐसे भाव से अगर कोई भरकर रहता है तो भगवान उसके प्रेम के कारण उसके हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं। ऐसे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण जो आश्रित भक्त को निर्भय करते हैं, निर्द्वंद बनाते हैं उसका जीवन। और वे तो कहते हैं कि कोई अनन्य भाव से मेरा स्मरण करे तो मैं तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करूंगा। और हम भी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, अभी आप सड़क पर पैदल चलो, दुनिया भर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। बाएं चलो, रिक्शा बचाओ, तांगा बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, साइकिल बचाओ, स्कूटर बचाओ। अरे पैदल चलने वालों को बचाओ, तो कई लोग देखते किधर चलते किधर, एक आदमी देखे ही नहीं हो, बस ऐसे सिर झुका के चले, किसी से भी टकरा जाए, और जिससे टकरा जाता उसी से कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते कि खुद टकराता हमें गधा बोलता है। एक दिन सिर झुकाए जा रहा था तो गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, आपसे क्या कहना। अरे रास्ते पे केले का छिलका ना पड़ा हो तो गिर जाए। कितनी सावधानियां रखनी पड़ती है। ऊपर वालों से भी बचाओ। एक सड़क थी शहर में, एक आदमी जा रहा था, एक आदमी छत पर टहल रहा, और छत पर टहले और मुंह भरे तमाकू से, गुटखा से, और बिना सोचे समझे उसने पीक चला दी। बेचारा जो रास्ते से जा रहा था उसके सिर पे पड़ी। उसने जो ऊपर देखा, बोले भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? तो वो क्या बोला, तुम ही ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो? अब बोलो कितनी झंझटें हैं ऊपर वालों से और नीचे वालों से पैदल, और हम आपसे कहते हैं बेकार परेशान हो। इन सारे नियमों का पालन अगर न करना हो तो भगवान की शरणागति रूपी बस पीछे से आ रही है। आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं करना है, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं, चाहे अखबार पढ़ो चाहे सो जाओ। अब जिम्मेवारी आपकी नहीं रही, अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बस चलाने के लिए बैठा है, वो सबको बचा कर ले जाएगा। इसी तरह अर्जुन रथ में रथी होकर बैठे, पर सारथी तो भगवान है। इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन रथ में रथी होकर तो बैठे, पर इस रथ के सारथी भगवान हों। और अगर ऐसा हो जाए तो भगवान